श्री गणेशाय नमः। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से होता है कम। जो करता है गणपति की आराधना उनके मिट जाते हैं सभी कम। दोस्तों, आपको और आपके परिवारजनों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो। दोस्तों, पूर्णिमा के बाद आने वाला कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणपति की उपासना की जाती है और कहा जाता है कि जो कोई इस दिन गणपति बप्पा की पूजा पूरे मन से करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। सूर्य उदय से शुरू होने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि साल 2024 में ज्येष्ठ मास की एकदम संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है। इस दिन पूजा करने का सही मुहूर्त, इसकी पूजन विधि और महत्व के बारे में जानते हैं। साथ ही हम जानेंगे चंद्र उदय का सही समय क्या होगा। हम जानेंगे इस दिन के कुछ जरूरी बातें। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम शुरू करें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी 26 मई 2024 रविवार को है। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला यह व्रत गणपति जी के लिए रखा जाता है, जिसमें शाम को बप्पा की पूजा करने के बाद चांद की उपासना की जाती है। संकष्टी चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:08 से शुरू होगा और दोपहर 12:18 तक रहेगा। शाम का पूजा का समय सुबह 7:12 से शुरू होगा और रात को 9:45 तक रहेगा। दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सबसे पहले श्राद्ध योग का निर्माण हो रहा है। यह योग सुबह 8:31 तक है। इसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग दिन भर रहेगा। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। एकदम संकष्टी चतुर्थी पर भद्रा का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भद्रा पाताल में रहेगी। भद्रा के पाताल में रहने के दौरान पृथ्वीवासी का कल्याण होता है। एक दिन संकष्टी चतुर्थी पर भद्रा का योग संध्या काल 6:06 तक है। इसके अलावा शिव वास का भी योग बन रहा है। इस योग का निर्माण प्रदोष काल में हो रहा है। इस समय में भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकदम संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा घर में ईशान कोण में चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी को विराजित करें। पूजा और व्रत का संकल्प लें और गणेश जी को पुष्प से जल अर्पित करें। अब फूल माला और दुर्वा की 11 या 21 गांठें भगवान को चढ़ाएं। अब सिंदूर अक्षत लगाकर मोदक फल चढ़ाए, जल चढ़ाकर घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश का ध्यान लगाएं। पूरे दिन व्रत करें। सूर्यास्त से पहले भगवान की पूजा करें। गणेश जी की आरती गाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। चंद्रदेव के दर्शन के बाद अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। पूजा के बाद भगवान गणेश से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, एकदम संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी की पूजा और वंदना का पावन अवसर है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से शिक्षा, व्यवसाय और करियर में सफलता प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। दोस्तों, कथा श्रवण करने से पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। दोस्तों, एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप का पूजन किया जाता है,
इसका क्या विधान है और इस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। गणेश जी ने कहा कि हे माता, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को विकट संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात्रि में कमल गट्टे का हलवा भोज के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उत्तर में जो भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा था वही मैं अपने शब्द में आपसे कह रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से कह रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में रतिदेव नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वो अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम सुशीला और दूसरे का नाम चंचला था। सुशीला शुरू से ही धर्म काज में अग्रसर थी और नित्य कोई न कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलतः उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन धर्म काज में कभी नहीं लगता था और वह कोई भी व्रत और उपवास नहीं करती थी और हर पल भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया और सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई और वही चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सर चढ़कर बोलने लगा। वो अब बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी। अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में कितने व्रत उपवास किए, अपने शरीर को दुर्बल बनाया और बदले में तुझे क्या मिला? एक कृषिकाय कन्या। यह मुझे दे। मैं कभी व्रत उपवास के चक्कर में नहीं पड़ी और हमेशा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट ही रही और मुझे मेरे ही तरह हष्ट पुष्ट एक पुत्र का जन्म भी हुआ। अपने शौक के व्यंग्यवान सुशीला के हृदय को आहत करने लगे। वो परम पतिव्रता स्त्री अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। अब सुशीला ने संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा ही प्रभावित होंगे। हे सुशीला, इससे तू सदैव प्रसन्नचित रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेदा एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसके पुत्र के मुख से मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन समेट कर दूसरे नए घर जाकर रहने लगी। वही सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान स्वरूप अपने पुत्री के मुख से सदैव प्रवाहित होते रहते मोती और मूंगे के कारण वो अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल हो गई। सुशीला के सुख और समृद्धि को देखकर चंचला दिन प्रतिदिन उस पर ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उसे सकुशल अपने माता के पास वापस पहुंचा दिया। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन
आश्चर्य से भर गया। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सहकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि यह सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है। उन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ है श्री गणेश जी। यह सब चंचला वहाँ सुन रही थी। अपने कर्मों से ग्लानि की अनुभूति पाकर वह तुरंत जाकर सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला अपने कर्मों की माफी मांगते हुए कहने लगी कि हे बहन सुशीला, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने आपका बहुत अहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हो। आपने ही अपने सत्कर्मों द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनका इंसान भला क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखा करते हैं, वे स्वयं ही अपने करने के फल स्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकट नाशक, कष्ट निवारक, पुण्यकारी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फल स्वरूप दोनों स्त्रियों में अब परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। जो मनुष्य अपने पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ सुशीला द्वारा किए गए संकट नाशक श्री गणेश जी के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ था। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकट नाशक, कष्ट निवारक श्री गणेश जी का व्रत अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी, सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, मैंने पूर्व काल का सारा वृतांत आपको सुना दिया। इस युग में भी इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं है। दोस्तों, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपने पतियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल गई। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मुस्तक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा।
अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन ढीली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक खाते काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आ रहा है। हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल गई और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य साधा ऐसा कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय हो। दोस्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। बैसाख महीने में गणेश जी का व्रत देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके गणेश जी का कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा कि शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला कि आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकत माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकत माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे कि निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा कि यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा वहाँ निमट लो। फिर सकत माता बोली कि अब कहाँ पूछो। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रहे हैं। सो बोली कि मेरे सारे से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है।
उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चे को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया, अब काम नहीं करूँगी। बच्चों ने घर जाके माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी है, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निपटे कहा। जेठानी बोली कि मेरे इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने कहा कि अब पोछो कहा। जेठानी बोली कि कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। दोस्तों, एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारे से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रहे थे। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हो और उसी के लिए पुए बना रही हो। वह बोला कि तू चिंता मत कर, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में छू दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी के सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं।
लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वो अकेला पंसारी के वहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ वहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। तो बोलो चौथ माता की जय हो। दोस्तों, एक सेठानी थी। उनका एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसे भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाना खाया है। बहू कहते कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली कि हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं फूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दो। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रहे थे। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को कहने से अन्न लक्ष्मी मिलता है और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन की। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोल, काम को केसर का पागलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। लड़के ने उस काले नाग से कहा कि यार चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहा कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर जाकर मैं तुम्हें डस लूंगा।
इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी ली। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरे पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादे गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वो 7 पेड़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होने पर नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहले पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर बचनों से बंद कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वही पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। तो बोलो चौथ माता की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसी की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोरिन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।